नमस्कार। मेरी आप लोगों से कुछ चर्चा हुई थी पिछले वर्ष, जिसमें मैंने बताया था कि आपके वीर में पस सेल्स की रिपोर्ट अक्सर दिखाई पड़ती है और जिसको लेके सब लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं और भ्रांतियां पाल लेते हैं। मेरे उस वीडियो के देखने के बाद बहुत से मेरे चाहने वालों ने बहुत से सवाल मुझे भेजे हैं। इसमें अंदर जो सब बातें जोड़ के मैं देख रहा हूँ वो ये कि साहब हमारे पस सेल्स कितने होने चाहिए। मैं डॉक्टर जीसी मक्कड़ मेडिकल सेंटर लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैंने पस सेल के बारे में क्लेरिफिकेशन दिया था कि पस जो होता है वो जब हमारे कोई टिश्यू सेल्स कोशिका मरती है और साथ में बैक्टीरिया मरता है, उसमें से जो गंदगी जमा होती है, जिसमें कि मरे हुए बैक्टीरिया और मरे हुए हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, जोड़ के उसे पस कहते हैं हम लोग। यानी कि जो डैमेज हो गया है उसका डैमेज के हिस्सा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल बात क्या है कि हम पस सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं करते। हम कहते हैं कि 4 से 6 पस सेल्स हैं, 10 से 15, 15 से 20 है, 25 से 50, 100 से 150 हैं। लेकिन पस कैसे मालूम चला हमको? किसी भी वीर की रिपोर्ट जो आती है उसमें पस सेल लिखा होता है, लेकिन उसका कोई आगे विश्लेषण नहीं होता है। पस सेल की जो शक्ल सूरत होती है, जो कि सामान्यतः दिखाई पड़ती खुर्दबीन में, दोनों में न्यूक्लियस है, दोनों में साइटोप्लाज्म है, तो हमको बताना मुश्किल है कि जो हमारे वीर में राउंड सेल्स आ रहे हैं, जिसको मैं राउंड सेल्स बोल रहा हूँ और आप पस सेल्स बोल रहे हैं, वो ईमानदारी से राउंड सेल्स हैं कि पस सेल्स हैं। राउंड सेल्स मतलब कि अभी जो स्पर्म्स मैच्योर नहीं हुए हैं, पस सेल्स जो मरे हुए बैक्टीरिया मरे हुए सेल्स हैं। तो इनको चिन्हित करने के लिए हमें उनकी स्टेनिंग करनी पड़ती है। तो स्टेनिंग के 2 तरीके हैं, पेरोक्साइड स्टेन की या ग्राम स्टेन करें। तो ये एक लेबोरेटरी की विधि है जिसमें एक स्टेन डाला जाता है और उस समय के बाद उनको धो के दोबारा देखा जाता है। अगर वो पस सेल है या मरा हुआ हमारा कोशिका का सेल है तो वो स्टेन ले लेगा, यानी कि वो पिंक कलर का हो जाएगा या ब्लू कलर का हो जाएगा। और अगर वो राउंड सेल है, यानी कि अभी प्रीमेच्योर स्पर्म है, तो रंग नहीं लेगा। अगर वो सेल स्टेनिंग करने के बावजूद रंगहीन रहता है तो पस सेल नहीं है, और स्टेन करने के बाद वो रंगित हो जाता है, रंग आ जाता है तो पस है। अगर पस नहीं है तो चाहे 5 हो चाहे 50 हो, वो हमारे प्रीमेच्योर स्पर्म्स हैं। उनको हम धीरे धीरे मैनेज करके लगातार संबंध करके पत्नी से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत दिन से संबंध ना होने से वैसे वो जमा हो जाते हैं। लेकिन पस सेल जो हैं वो हम कितना भी संबंध कर लें, कितनी बार भी वीर्य निकाल लें, वो ख़त्म नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कृपया पस सेल की रिपोर्ट देख के परेशान ना हो। जब वो जिसको अगर रंग नहीं किया गया है, स्टेनिंग नहीं की गई है, तो पस कहने का अधिकार किसी को नहीं है। आपकी रिपोर्ट में पस सेल लिख के आ गया है, डॉक्टर के पास जाइए कि ये मुझे इसको कल्चर चाहिए। बिफोर कल्चर आई वांट कि मुझे इसका आप स्टेनिंग करिए। जैसे स्टेनिंग करेंगे आपका शुबा ख़त्म हो जाएगा कि आपके पस सेल आ भी रहा कि नहीं आ रहा। कई लोगों ने पूछा कितने होने चाहिए। अरे भाई, पस तो होने नहीं चाहिए। अगर हम ल्यूकोसाइट कहते हैं तो मैक्सिमम एक से अधिक है तो अच्छी बात नहीं है। एक से अधिक हमारा मरा हुआ बॉडी का सेल अच्छी बात नहीं है। तो 1 तक तो सीमित है, 1 के ऊपर जा रहा है तो उसको आप स्टेन करके देख लीजिए। हाँ, अगर स्टेन में वो पस सेल आता है तब आपकी बात अगला सवाल उठता है कि हम क्या करें। अब मेरे पास आ रहा है, कंफर्म हो गया है, तो उस पस का कल्चर कराइए। कल्चर मतलब कि उसको पहचानिए कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया है। जब आपका बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो जाएगा 72 घंटे में, फिर उसको आप डालिए सेंसिटिविटी के ऊपर, यानी कि जिस टस्ट्री में वो बैक्टीरिया ग्रो करे गए हैं उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बनाने के बाद भांति भांति के एंटीबायोटिक्स का टेस्टिंग की जाती है। और जिस एंटीबायोटिक से ज़्यादा मरता है बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक सेंसिटिव माना जाता है, और जो नहीं मरता है वो रेजिस्टेंट माना जाता है। जब आपकी रिपोर्ट आएगी उसमें 20, 30, 25 एंटीबायोटिक्स का नाम लिखे होंगे। जिसके आगे 3+ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके आगे R लिखा है उसका इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है, या जिसके आगे 1+ या 2+ लिखा हुआ है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। तो पहले पस सेल से परेशान ना हो, पस को चिन्हित करें
उसको स्टेन करवाएं, अगर कंफर्म होता है तो कल्चर सेंसिटिविटी कराएं, और उसके बाद जिस एंटीबायोटिक का भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसको 3 से 6 हफ्ते इस्तेमाल करें, और साथ साथ वीर भी डिस्चार्ज करते रहें। जैसे हम लोग पट्टी करते हैं किसी घाव की, तो अगर उसे पस आ रहा है तो रोज़ बुलाते हैं मरीज़ को, घाव साफ़ करते हैं, फिर पट्टी करते हैं, अगले दिन फिर साफ़ करते हैं पट्टी, जब तक कि पूरा पस ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे हम बाहर का घाव साफ़ करते हैं वैसे अंदर का घाव साफ़ करना होता है। बाहर हम पट्टी करते हैं और पट्टी बांध देते हैं, अंदर क्या करेंगे, हम वीर निकालते रहेंगे, तब तक वीर निकालेंगे जब तक वीर से पस ख़त्म ना हो जाए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिपोर्ट में पस चला रहा है, पस सेल की पहचान कीजिए, उसका कल्चर कराइए और एंटीबायोटिक लीजिए, और बार बार उसका डिस्चार्ज करिए, ताकि एंटीबायोटिक के ज़ोर से जो पस बैक्टीरिया मर भी जाएँ वो सब खत्म हो जाए, आपका शरीर साफ़ हो जाए। और अगर आपके पस सेल्स को चिन्हित में आता है कि राउंड सेल्स हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिस्चार्ज की सीमा बढ़ा दीजिए, ये सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। पस है कि नहीं है पहचान लीजिए, नहीं है तो परेशान ना होइए, पति पत्नी के संबंध बढ़ाइए, राउंड सेल्स खत्म हो जाएंगे। पस है तो उसका कल्चर कराइए, एंटीबायोटिक 3 से 6 हफ्ते लीजिए, संबंध बढ़ाइए, ख़त्म हो जाएंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, चुस्त हो जाएंगे और बाप बनने काबिल हो जाएंगे। धन्यवाद।